भाव समझ गए। भगवान कुंती मैया का भाव समझ गए और भगवान ने मन ही मन खूब आशीर्वाद दे दिया। इतना प्रेम करते थे भगवान श्री कृष्ण कुंती को। बोले मैया अब तो मैं जा रहा हूं, कुछ मांगना हो तो मांग सकती थी, क्योंकि मैं आपसे बड़ा झगड़ा करता था, आप मुझे बड़े प्रेम से खिलाते थे, आप मेरी बड़ी केयर करते थे। अब मैं जा रहा हूं, अब किससे झगड़ा होगा, किसको खिलाओगी, किसके साथ खेल करोगी, किसकी परवाह करोगी? मांग लो मैं तुमसे प्रसन्न हूं। तो पता है कुंती ने क्या मांगा? विपिता संतुना तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यच्छा पुनर्भव दर्शनम। हे कन्हैया, अगर तुम देना चाहता है तो इस कुंती को केवल इतना दे दे कि जब तक इस कुंती का जीवन रहे, इसके जीवन में विपत्ति ही विपत्ति हो, कष्ट ही कष्ट मुझे मिले, बस मुझे इसके अलावा आपसे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा मांगा कुंती ने कि मुझे कष्ट दे दो, मुझे विपत्ति दे दो। भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले आज तक दुनिया में मेरे इतने भक्त हैं, लेकिन ऐसा तो किसी भक्त ने नहीं कहा कि प्रभु मेरी जिंदगी में कष्ट आ जाए, मुझे विपत्ति मिल जाए। हर भक्त कहता है सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरि। हर व्यक्ति तो सुख संपत्ति मांगता है, हर व्यक्ति कहता है, हर भक्त कहता है कि मेरे जीवन के कष्ट चले जाए। और हे कुंती बुआ, आप कहते हो कि मेरे जीवन में कष्ट आ जाए। कुंती की आंखों में आंसू आ गए। बोली बेटा कान्हा, मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है कि जब तक मेरे जीवन में विपत्ति रही, जब तक मेरे जीवन में कष्टों का भंडार रहा, तब तक मेरा कन्हैया मेरे पास रहा। आज हमें राजपाट मिल गया, आज हम राजा बन गए, आज हमें धन दौलत ऐसा राम के जीवन में जीने का समय आया, तो वो कन्हैया, वो परमात्मा हमसे दूर भाग रहा है। इसलिए ऐसा राजपाट, ऐसा सुख साधन किस काम का जो भगवान को दूर करा दे, उससे तो अच्छी विपत्ति है। कम से कम परमात्मा के पास तो रहने का समय मिलता था, भगवान हमारे नजदीक रहता था। इसलिए इस सुख संपन्नता से तो विपत्ति बनी। ऐसा भाव होना चाहिए कि प्रभु चाहे मेरे जीवन में सुख रहे, चाहे मेरे जीवन में दुख रहे, हर परिस्थिति में मैं आपका हूं। क्यों भाई? ऐसा नहीं कि जिंदगी में कष्ट आ गए तो भगवान के मंदिर में चले गए, और पैसा आएगा बढ़िया, बिजनेस व्यापार बढ़िया चलने लगा, दाल रोटी प्रेम से खाने लगे तो भगवान को भूल जाओ। ऐसा रिश्ता भगवान नहीं चलाते। भगवान कहते हैं अनन्यता बनी रहनी चाहिए, स्टेबिलिटी बनी रहनी चाहिए, स्थायित्व होना चाहिए। अगर रिश्तों में मजबूती नहीं है, रिश्तों में स्टेबिलिटी नहीं है, तो वो रिश्ता चाहे संसार का हो चाहे परमात्मा का हो, वो चलने वाला नहीं है। इस तरह से भगवान सब पे कृपा करते हुए, सबको प्रेम देते हुए भगवान उस दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर के द्वारिका की तरफ चले। अब सूत जी से सौनक जी इत्यादि ऋषि कहते हैं, महाराज वो जो परीक्षित की रक्षा की भगवान ने, वो परीक्षित जो गर्भ में थे, उनका जन्म फिर हुआ क्या हुआ उसके बारे में तो बताओ, मधुरा रहे। सूत जी महाराज भगवान का ध्यान करते हुए मुस्कुराए, कहते हैं हाँ ऋषियों, वो तो कथा हमने बीच में ही छोड़ दी थी। अचानक वो संजोग आया कि परीक्षित जी का अवतरण धरती पे होता है, परीक्षित जी का जन्म होता है। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय हो।